शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे नाइट टेस्ट मैच जो चल रहा था स्केड्यूल के हिसाब से आज उसका चौथा दिन होता, लेकिन टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन टेस्ट मैच के ऊपर बातचीत हो रही है, टेस्ट मैच से ज़्यादा पिच के ऊपर बातचीत हो रही है। कल केविन पीटरसन का स्टेटमेंट आया था, आज एलिस्टर कुक का स्टेटमेंट आया है और उसके साथ साथ नासिर हुसैन ने भी बोला है। तो इस बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबरें आज की हैं, जिन पर आज सबकी नज़रें रहेंगी, जो हाइलाइट्स हैं इस पूरे सेशन की, हमारा मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट जो रहता है वो ये है कि आईपीएल के वेन्यूज़ जो हैं उसको लेकर के सिटीज़ कुछ डिसाइड हुई हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक ये सोर्स बेस्ड खबर है जो कि ऑथेंटिक अभी तक लग रही है, क्योंकि 3-4 जगह पर ये खबर चल रही है। उसके अलावा डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर के जो खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के, बीसीसीआई से उन्होंने अनुरोध करा है कि आगे से इसके ऊपर विचार ना किया जाए। तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पिच के ऊपर जो खबर आ रही है। एलिस्टर कुक ने राशिका विराट के ऊपर सीधा निशाना साधा है। सीधा उन्होंने विराट को, बिल्कुल निशाना वर्ड आपने एकदम सही यूज़ किया है, और कहते हैं कि विराट कोहली तो पिच को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे ये बीसीसीआई का ही कोई मामला हो। और कह रहे हैं कि विराट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बैटिंग दोनों तरफ से अच्छी नहीं हुई है, जबकि विकेट में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस पर कुक ने उनको बोला है कि पहले आप विकेट ऐसी दे दो, उसके बाद बैट्समैन को ब्लेम करो कि ये बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सीधा निशाना ही है विराट कोहली और के उन्होंने ऊपर। बोला कि ये पिच इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं थी, जिसके बारे में विराट ने इतनी ईज वे में कह दिया कि ये यहाँ पे बल्लेबाजी की कमी थी और गेंदबाजों के लिए कुछ था ही नहीं। गेंदबाजों के लिए पूरी उनके हिसाब से ही पिच थी, जिस पे बल्लेबाज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद नासिर हुसैन ने बोला है, नासिर हुसैन ने पिच के लेकर के तो बोला है उन्होंने, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पिच की वजह से बल्लेबाजों के माइंड में ये मेंटल बैरियर आप बोल सकते हैं वो क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा बॉल स्पिन होगी, कौन सी बॉल टर्न बोला है होगी। जी। उन्होंने नासिर हुसैन ने बेसिकली ये बोला है कि जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पिच का मतलब हवा बना लिया अपने दिमाग में। उनको समझ नहीं आया, कभी बॉल स्पिन हो रहा है, कभी बॉल स्किड हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो उसमें कंफ्यूज हो गए बैट्समैन, और जब स्पेशली सेकेंड इनिंग्स के लिए वो आए तो बिल्कुल डरे हुए थे। उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि डरे हुए थे इंग्लैंड के बैट्समैन। बिल्कुल। तो अब सारे स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो 2 हिस्सों में अभी आपको डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा बोल रहा है कि भाई गेंदबाजों की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी और पिच को डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो बता रहे हैं कि पिच में कमी थी, बल्लेबाजों की गलती नहीं थी, पिच की कमी थी। तो इस तरीके से केविन पीटरसन ने हालांकि समझा और सही चीज़ बोली थी मुझे लगता है, जिस पे रोहित शर्मा ने भी अग्री करते हुए कमेंट किया था, जो आपने स्टोरी देखी भी होगी स्पोर्ट्स तक पे। उन्होंने बोला कि ऐसी विकेट 1 बार 2 बार ठीक है कि आप किसी बैट्समैन को टेस्ट कर ले, लेकिन उससे ज़्यादा शायद टेस्ट क्रिकेट में हम नहीं देखना चाहेंगे। और उन्होंने जो विकेट के लिए बोला है वो ये बोला है कि इतनी ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बैट्समैन जो है उनकी टेक्निक में दिक्कतें थी। तो रोहित शर्मा ने उनको बोला है कि चलो थैंक गॉड कोई तो है जो गेम को समझ रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद अब क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच की बात चल रही है, पहले आईपीएल की खबर ले लेते हैं, उसके बाद फिर डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर के जो खबर आई है कि अब भारत में डे नाइट टेस्ट मैच के बारे में विचार ना किया जाए, वो बताएंगे। तो आईपीएल से जुड़ी खबर क्या है राशिका, आप पूरा एक बार अगर बता पाएँ तो। जी, तो कल हमने आपको मॉर्निंग न्यूज़पेपर सेगमेंट में एक खबर बताई थी कि कुछ एक वेन्यूज़ देखे जा रहे हैं आईपीएल करवाने के लिए। पहले मुंबई का नाम सबसे आगे था कि वहाँ पर करवाए जाएंगे लीग मैचेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड केसेस क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बीसीसीआई वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो सब कुछ वहाँ सेट कर दे, बायो बबल सारे सेट कर दे, और उसके बाद अगर वहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है अचानक से तो मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ दूसरे वेन्यूज़ डिसाइड करने का फैसला लिया गया था, और जो प्लेऑफ और फाइनल होगा वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये पहले से ही चल रहा था। तो अब जो आगे नाम आ रहे हैं वो है दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर शायद बायो बबल बनाया जाए, 5-6 बायो बबल बनाए जाएंगे जहाँ पर आईपीएल करवाया जाएगा। हाँ, और ये चीज़ आ रही है कि मुंबई का नाम थोड़ा सा बैकफुट पर है, और क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनसे इस बारे में चर्चा करनी है, उनसे इस बारे में डिसीजन उनका लेना है कि वो क्या सोचते हैं। उसके बाद ही वानखेड़े के ऊपर या मुंबई में और भी स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। कल आपको हमने खबर बताई थी कि 5 से 6 ग्राउंड्स जो हैं, 5 से 6 शहर जो हैं
उसमें आईपीएल करवाने की बात सामने आ रही है और आज उनके नाम भी सामने आ गए। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स तक को फॉलो करके रखिए, हमारा मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट देखिए, आपको सारी खबरें मिल जाती हैं। और हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद, इनका नाम अभी फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। बिल्कुल, और अब इसी तरह से स्पोर्ट्स तक पर हम आपको रेगुलर अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं। इसके अलावा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक और राशिका सिंह राजपूत। राशिका राजपूत 01। मैं पूरा यहाँ बोल रहा था screen कि पे राशिका आपको सिंह राजपूत का ये इंस्टा हैंडल है। हाँ, हाँ, यहाँ तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हाँ, तो वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है। खैर, अभी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है वो डे नाइट टेस्ट मैच से जुड़ी खबर है। अब देखिए, भारत में 2 डे नाइट टेस्ट मैचेस हुए हैं। पहला मैच जो हुआ था कोलकाता में मैच हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था, वो मैच 3 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। तीसरे दिन वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था मतलब, और ये वाला मैच 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। तो अब प्लेयर्स ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने अनुरोध किया है कि इस बारे में अब विचार ना किया जाए, डे नाइट टेस्ट मैच पर हॉल्ट लगा दिया जाए। पिंक बॉल टेस्ट मैच जो है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना की जाए, जो टीम्स यहाँ पर आती हैं। और एक तरीके से आप देखेंगे तो फिर एक जो क्रेज़ है जिसके लिए पिंक बॉल टेस्ट लाया गया था जी, वो भी फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप देखिए ऑडियंस आता है, ऑडियंस क्राउड पूरे 5-5 दिन की प्लेयर टिकट्स ने ये लेकर नहीं जाते कहा हैं। है कि हम नहीं खेलेंगे या हाँ, खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने बीसीसीआई से बस रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश कीजिए कि डे नाइट हमारे लिए अरेंज ना किया जाए आगे से, क्योंकि क्या होता है ना, प्लेयर्स को भी फील हो रहा होगा कि हमने एक तो अपनी मेहनत लगाई, अश्विन, अक्षर पटेल जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको भी लग रहा होगा कि यार हमारी परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब विकेट की बात कर रहे हैं कि इनको मदद थी, ये थी, वो थी, पिच ऐसी थी। लेकिन ऐसी जीत का क्या फ़ायदा अगर प्लेयर के मन में भी आप ये सवाल डाल दो कि यार हम देखिए, 10 विकेट से जीत बहुत बड़ी जीत होती है बहुत टेस्ट बड़ी जीत क्रिकेट में। और उस जीत के बारे में चर्चा ना होकर के पिच के ऊपर चर्चा हो रही है, तो ये अपने आप में फिर सोचने वाली बात बिल्कुल है। प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल। और डे नाइट की ही बात चल रही है शशांक, तो एक खबर मैंने देखी थी, मोहम्मद अजरुद्दीन ने बोला है कि स्पाइक्स वाले शूज़ जो पहनते हैं हमारे प्लेयर्स, उसकी जगह उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर रबड़ वाले जूते पहनेंगे तो ज़्यादा शायद अच्छा वो वहाँ पर खेल पाएंगे। उन्होंने बोला है कि स्पाइक्स वाले जूते बैटिंग करते समय ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ। तो उन्होंने बोला है कि रबड़ वाले जूते अगर पहनेंगे तो शायद ज़्यादा मदद मिल पाएगी, ज़्यादा कंट्रोल्ड शॉट वगैरह खेल पाएंगे। जो ये क्रिकेटर्स जो शूज़ पहनते हैं, आपको पता है कि उसमें नेल स्पाइक्स रहते हैं, जो स्टील के स्पाइक्स उसमें रहते हैं ताकि पैर ना फिसले। और वहीं पर जो क्लब क्रिकेट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर स्पाइक्स अलाउ नहीं होते, तो वहाँ पर रबर स्पाइक्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये वहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि रबर स्पाइक्स पहने, जिससे कि, और अगर ऐसा होगा तो राशि का पिच भी जो थोड़ी बहुत ख़राब होती है, यहाँ पे फुट मार्क्स वगैरह आते हैं, तो फिर वो चीज़ से भी बच सकेंगे। तो ये खबर थी एक। और राशि का एक और खबर, कल दरअसल 2 क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट लिया है भारत के, एक विनय कुमार और दूसरे यूसुफ पठान, आपको पता ही है। तो यूसुफ पठान का भी करियर अच्छा रहा, और देखिए किस तरीके से वो टीम में उनका मतलब सिलेक्शन हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था 2007 वाला, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज करी थी। उसमें अचानक से फाइनल में उनको उतारा गया था और मोहम्मद आसिफ की बॉल थी, अगर मुझे सही याद है, तो उस पर उन्होंने 6 जड़ा था। हालांकि बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन एक सरप्राइज पैकेज के रूप में धोनी उनको इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और फिर 37 गेंदों में उनका शतक और सारी उनकी पारियों के बारे में तो जानकारी हम सबको ही है। और कोई खबर अगर राशि रह गई हो तो बताने बाकी वाली। एक हिमा दास की खबर आप सबने शायद देखी ली होगी कि उनको असम पुलिस में डीएसपी बना दिया गया है, और उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की है, और वो अपने यूनिफॉर्म में आ गए हैं। काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे होंगे इस वक्त, और अच्छी अचीवमेंट है ये उनके लिए। उसके बाद टाइगर वुड्स की अपडेट दे देते हैं शशांक की उनका अभी कुछ दिन पीछे एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनको पैर में बहुत मेजर इंजरी आई थी, जिसका फिर बाद में सर्जरी हुई, जिसकी उसके बाद उनको अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है एलए में। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी एक्सीडेंट के बारे में, तो वहाँ से एक अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है कि हम जो उनकी एसयूवी का जो ब्लैक बॉक्स था उसके ज़रिए वो डाटा निकाल कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो ये उनके एक्सीडेंट पर और उन पर अपडेट है। और आरसीबी के लिए एक और अच्छी खबर आपने स्पोर्ट्स पर ऑलरेडी देख लिया होगा, क्या है खबर आशिका? देवदत्त पाडिक्कल, एक देवदत्त पाडिक्कल ही है जो लगातार आरसीबी फैंस को उम्मीद दे रहे हैं कि ये सीज़न आप अपना हौसला बनाए रखें, क्योंकि मैक्सवेल या जैम्पा इनकी परफॉर्मेंसेस तो अभी तक दिख नहीं रही हैं कुछ वैसी कमाल की।
तो इसके अलावा ये तो खबरें सारी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारी हम खबरें कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो PSL में भी आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। तो पहला मैच 2:30 बजे शुरू होगा, दूसरा मैच 7:30 बजे शुरू होगा। तो उसकी भी आप टीम बना सकते हैं प्लेयर स्पॉट पर जा करके। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फिर साइन अप बोनस से जुड़ी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। वो आप यूज़ करके साइन अप बोनस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी खबरें हम कवर कर चुके हैं, तो इस सेगमेंट को अभी हम रोक देते हैं यहीं पर और फिर अब हमारी मुलाकात होगी। कल तो आपने प्रॉमिस किया था लेकिन आपने वो हो नहीं प्रॉमिस पाया। किया था और ये ठीक 11:30 बजे उठकर चले गए थे खाना खाने के लिए। नहीं, मैं आपको और हकीकत अगर बताता हूँ। आज ये यहाँ पर नहीं होंगे 11:30 बजे तो सुन मैं लीजिए, फिर अपने बताऊँ। इंस्टाग्राम से आपको लाइव करके इनकी खाली सीट दिखा भी दूंगी। ठीक है। कल दरअसल वादा ये हुआ करके था, निकल जाते कल मॉर्निंग न्यूज़ अगर सेगमेंट आपने देखा होगा तो सेगमेंट में हमारी चर्चा किस पर हुई थी। एक शर्त रखी गई थी कि फ़िल्टर यूज़ नहीं करेंगे। ये पीछे पड़ गए थे, अड़ गए थे इस बात को लेकर के कि ये फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं नहीं, जिसके चलते फिर वो इंस्टाग्राम लाइव नहीं हो पाए। लेकिन आज हम डेफिनेटली आएंगे 11:30 बजे। डन? Yes. ठीक है, तो 11:30 बजे डन। हम इंस्टाग्राम पर लाइव रहेंगे, याग्निक.शशांक तक मेरा इंस्टा हैंडल है, official। राशिका राजपूत 01 और हम जो लाइव रहेंगे वो रहेंगे स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल ब्लू टिक अकाउंट, उसको फटाफट जाइए फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ हमें भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं और जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है कल या परसों, लगातार आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं, मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ और ज़्यादातर आप लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ। मैं तो सबके पढ़ता हूँ, मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ। आप ज़्यादातर की करते हैं, मैं सबके करता हूँ। चलिए ठीक है, Thank you तो so much. आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।